Hello student, I am Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planner। तो स्टूडेंट आज जो हम क्लास 11th बायो के बारे में बात करेंगे और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थोड़ा चैप्टर लंबा हो जा रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वीडियो अपलोड करने में टाइम भी लगता है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और जो डाटा है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ और, रिप्रोडक्शन से पहले मैं एक बार फिर से आपको माइकोराइजा के बारे में बता देता हूँ क्योंकि क्लास 11 की एक स्टूडेंट थी सबा नूर, उसने एक मैसेज करके उसने कहा कि सर ये लाइकेन और म्यूचुअलिज्म माइकोराइजा ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो बड़ा स्पेशल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना भी ज़रूरी है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं आपके, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे ये वाले एग्ज़ाम हो, 11 के एग्ज़ाम हो या फिर आपके नीट के एग्ज़ाम हो, तो उनमें भी ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये समझ में आपको आ जाएगा ये। चलो अब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं फॉर द बेनिफिशियल पर्पस, एक दूसरे का बेनिफिट होता है। जैसे मैं अगर किसी के साथ रहता हूँ, मेरा उससे कुछ फ़ायदा, उसका मुझसे कुछ फ़ायदा है, तो ये क्या नाम है, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दो मतलब लोग एक साथ रह रहे हैं। या फिर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, आप लोग सुने होंगे या फिर इसके बारे में पढ़े होंगे जब आप छोटी क्लासेस में थे। तो एक गांव के बारे में है जहाँ पे एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी रहता था। अब हुआ क्या कि एक बार उस गांव में आग लग गई और सारे लोग, गांव के सारे लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। अब ये परेशान हो गए क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था कि क्या हो रहा है, उसे कैसे जाना है, और लंगड़े के पास पैर नहीं था तो वो भाग नहीं सकता था। तो दोनों ने एक दूसरे से बात की, अब पता नहीं वो कैसे मिले, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात की। उसने कहा कि लंगड़े ने कहा कि मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूँ अंधे से, और और मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ और तुम चलोगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरी भी जान बच जाएगी, तुम्हारी भी जान बच जाएगी। दोनों के पास कुछ चीज़ों की कमी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ रहना पसंद किया ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो सरवाइव कर सके। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन वही है। म्यूचुअलिज्म का मतलब दो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे दोनों को फायदा उसमें होता है। तो जो अच्छे अंडरस्टैंडिंग बना के साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे का की हेल्प करते हैं, तो इस तरह से वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो लाइकेन भी ऐसे ही होता है। लाइकेन जो है, तो उसमें जो मैंने एग्जांपल बताया था लाइकेन का एग्जांपल, तो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन एक कॉम्बिनेशन है एल्गी एंड फंजाई का। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ओके। तो एल्गी आपका प्लांट में आता है और ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकता है, बट इसके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मीन्स इनके पास जाइलम फ्लोएम ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये वाटर को अब्जॉर्ब करने में अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। बट फंजाई के पास इस तरीके का सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम तो नहीं है, बट ऐसा सिस्टम है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे तो ये उसको वाटर प्रोवाइड करेगा और ये फूड बनाएगा। तो ये जब फूड बनाएगा तो इसको भी फूड देगा, फंजाई को भी फूड देगा। आपको मालूम है फंजाई जो होते हैं उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते, तो वो फूड नहीं बना सकते। ये फूड बना रहा है बट इसके ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ये फूड नहीं बना पा रहा है बट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों लोग साथ में रहे, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और दोनों का बेनिफिट, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है ये आपका हो गया फर्स्ट। उसी तरह से एक म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं माइको राइजा। तो ये माइकोराइजा क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखो माइकोराइजा का मतलब होता है, माइको एक वर्ड है जो फंजाई के लिए यूज किया जाता है, एंड राइजा जो है इसका मतलब होता है रूट। तो रूट किसकी रूट, या तो ये जनरली ये जो सबसे कॉमन जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म
स्पर्म प्लांट। जब हम किंगडम प्लांटी को पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा क्या होता है एल्गी, क्या होता है ब्रायोफाइटा, क्या होता है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा इनके बारे में, जब आपने किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा। अब देखो फंजाई में क्या होता है, फंजाई जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ लगे होंगे, ओके। जिम्नोस्पर्म या फिर आप कह लें कि एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, बट जो कॉमन होता है, सबसे कॉमन होता है वो जिम्नोस्पर्म। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, चाहे एंजियोस्पर्म चाहे जिम्नोस्पर्म चाहे एल्गी, सबकी रूट में थोड़ा बहुत ये देखने को मिलेगा। सबका थोड़ा बहुत कनेक्शन किसके साथ होगा, फंजाई के साथ कनेक्शन देखने को मिलता है, ओके। तो ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा स्पीसीज है जिनका फंजाई से कनेक्शन होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में। ऑलमोस्ट 2 लाख स्पीसीज ऐसी है जिनका फंजाई के साथ कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट के साथ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव फंजाई कनेक्शन, ओके। तो अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब होता क्या है ना कि ये एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। देखो प्लांट को चाहिए कुछ इनको फॉस्फेट न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये इनका हेल्प कराते हैं, फंजाई हेल्प करते हैं फॉस्फेट न्यूट्रिशन में। फॉस्फेट न्यूट्रिशन, तो फंजाई हेल्प करते हैं फॉस्फेट न्यूट्रिशन में। और ये फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है, ये फंजाई को ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करेगा, तो ये ग्रोथ करते, ये सरवाइव करते, ग्रोथ करते। और प्लांट्स भी, वो प्लांट आप देखेंगे जैसे अगर वही प्लांट अगर वहां पे उस पे आप फंजाई एब्सेंट कर दे, अगर प्लांट है उस पे से आपने फंजाई को हटा दिया, एक कोई जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसने आपने फंजाई को हटा दिया, तो वो प्लांट जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। बट ऐसे प्लांट जिनमें फंजाई का कनेक्शन होता है, माइकोराइजा जिसमें देखने के लिए मिलती है, वो एज कंपेयर टू दोज प्लांट विच हैव नो फंजाई या नो माइकोराइजा, तो ये उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके से कंपेयर करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो माइकोराइजा, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ओके। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और मैं अब इनके आगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बड़ा स्पेशल मोड है रिप्रोडक्शन। सबको चाहिए कि इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि इनमें जो होता है ना रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि ये ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है। तो जो रिप्रोडक्शन है हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर तो इनमें कॉमनली देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक तो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आपका हो जाएगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड इसमें हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके पास कौन कौन से रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पे कॉमनली स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। स्पोर इनमें फॉर्म होता है। तो इसमें देखो होता क्या है ना, इसमें देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो देखने को मिलता है, एक तो आपका होता है फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको एक बार पूरा बता दे रहा हूं, उसके बाद इनको समझाते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड आपका हो जाएगा इसमें बडिंग। फिर इसमें हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, उसके बाद आपका बाइनरी फिशन हो जाएगा। बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन इसमें होगा।
इसमें आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें क्लेमाइडोस्पोर भी देखने को मिलते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, जितने एनसीईआरटी में तो बहुत कम उसने दिया हुआ है, बट हम थोड़ा से डिटेल में जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए आसान भी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, जो एक कॉमन मेथड है किसके अंदर देखा जाता है, फंजाई के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओके, तो स्पेशली कौन से प्लांट में, जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज के बेसिडियोमाइसिटीज के जो फंजाई होते हैं उनमें ये कॉमन होता है, काफ़ी कॉमन होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये दोनों में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस अब हो सकता है आप थोड़ा से कंफ्यूज हो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो फंजाई होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं फंजाई। ओके, जो फंजाई होते हैं ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। अब मैं इनका यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। पहला होता है फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड आपका होता है एस्कोमाइसिटीज, इसके बाद आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और नंबर 4 आपका होता है इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसे आप देख लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी बुक में वो सारी चीज़ें लिखी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, आप उसे देख के आराम से भी लिख सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज जो होता है कॉमनली इनमें देखने के लिए मिलता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है कॉमनली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, और एक कॉमन मेथड है जो काफ़ी देखने के लिए मिलता है फंजाई में। उसके बाद हम बडिंग के बारे में बात करते हैं। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, क्या नाम है, ईस्ट के बारे में। आप लेट मी राइट इट हियर, आपने ईस्ट को देखा होगा, ईस्ट में बडिंग होती है। क्लास आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो बडिंग का एग्जांपल होता है वो आपका एक तो हाइड्रा आपने देखा होगा और एक ईस्ट को देखा होगा। ईस्ट जनरली जो होते हैं ना यूनिसेलुलर होते हैं, बट इनको आप जब फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो ईस्ट को फंजाई में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर जो होते हैं फंजाई वाले कैरेक्टर होते हैं। अदरवाइज बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर सो वी कैन स्टडी अबाउट देम इन किंगडम प्रोटिस्टा, वो किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, बट अगर हम उनके डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो हम उनका डिटेल फंजाई में पढ़ेंगे। ओके, तो ईस्ट होता है, इसमें आपका बडिंग देखने को मिलती है। अब जो ईस्ट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनमें माइसीलियम, हाइफी, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, इनमें लगातार वो कॉन्टिन्यूअस बड फॉर्मेशन होता है, इनमें लगातार बड बनता है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस बड फॉर्मेशन होता है। अब जब इनमें कॉन्टिन्यू बड फॉर्मेशन होता है इस टाइप, और तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हाइफी की तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे हम क्योंकि ये रियल आपका मतलब ओरिजिनल आपका, या फिर आप उसे ये समझे कि ये एक ट्रू माइसीलियम होता नहीं है, तो इसे हम स्यूडो माइसीलियम कहते हैं, स्यूडो माइसीलियम। ये ढेर सारे बड एक साथ बना के बिना अलग हुए ये बड बनते चले जाते हैं और एक लंबा इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। किसकी तरह से दिखता है, माइसीलियम की तरह से, बट माइसीलियम होता नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर से बना होता है, माइसीलियम होता नहीं है, इसलिए इन्हें स्यूडो माइसीलियम कहा जाता है। अब बात करते हैं, कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे ये आपका एक फंजाई है, अब ये फंजाई इसने क्या किया, एक ऐसे बड का फॉर्मेशन किया, फिर ये बड डिवाइड नहीं हुई तब तक इसने दूसरे बड का फॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद एक और बड का फॉर्मेशन कर दिया बिना तो यहाँ पे रिपीटेटिव बड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इस टाइप के ये भी बड फॉर्मेशन है, बट ये रिपीटेटिव बड फॉर्मेशन है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस बड फॉर्मेशन अगर होगा तो स्यूडोमाइसीलियम, और अगर रिपीटेटिव बड फॉर्मेशन होगा, बड डिटैच होने के बजाय एक और उसमें बड बन जा रहा है रिपीटेटिव, तो इसे हम कहते हैं टोरुलेशन कहते हैं, और स्ट्रक्चर को टोरुला कहते हैं,
इसे टोरुलेशन कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा टोरुलेशन। अब बात करते हैं हम फंजाई के बारे, बाइनरी फिशन के बारे में। तो बाइनरी फिशन भी आपने देखा होगा, तो ये ईस्ट एंड स्लाइम मोल्ड में आपको देखने को मिलता है। जो आपने इससे पहले पढ़ा स्लाइम मोल्ड, उसमें और ईस्ट में ये देखने के लिए मिल जाते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। देखो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन या इसी को स्पोरुलेशन भी कहते हैं, इसी को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। तो स्पोरुलेशन का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ओके, अब ये जो स्पोरुलेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या जो स्पोर इनसे बनते हैं वो दो टाइप के स्पोर बनते हैं आपका। एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर और एक होता है आपका कोनिडियोफोर। इनसे क्या बनेंगे, स्पोरुलेशन से क्या बनेंगे, लेट मी राइट इट हियर, इनसे बनेंगे स्पोर। ये बन गए स्पोर। और स्पोर क्या होता है आपको मालूम है, स्पोर जो होते हैं ना वो उनके अंदर एबिलिटी होती है। देखो गैमेट में भी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, स्पोर में भी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की। बट जो इनके स्पोर होते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये गैमेट है और ये स्पोर है, तो ये गैमेट ऑर्गेनिज्म को तब तक नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट जो स्पोर होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि चाहे ये हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, इनके अंदर एबिलिटी होती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ये न्यू ऑर्गेनिज्म को या फिर अपनी कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये स्पोर कॉपी को प्रोड्यूस कर सकता है या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं बना पाएगा जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो गैमेट जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो गैमेट जो होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को नहीं बना पाते, बट स्पोर जो होते हैं वो बना लेते हैं। इवन कि ये आपका डिप्लॉयड हो या फिर हैप्लॉयड हो, दोनों केस में ये क्या करेगा, जनरली ये डिप्लॉयड ही रहते हैं। दोनों केस में ये क्या करते हैं कि उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर मैंने बताया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और जो सेकंड होता है वो होता है कोनिडियोफोर। तो जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं, ये स्पोरेंजिया देखो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने इस तरह से कह दिया, इस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये सोलन पार्ट देखने को मिल रहा है। इस पार्ट को हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजिया में बनते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि ये कहां पे बनते हैं, इनसाइड दी स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर बने स्पोरेंजियोफोर। अब अगर उसके किसी हाइफी के टिप से या माइसीलियम के टिप से अगर ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने कह दिया ये माइसीलियम आपका है, अब इनसे छोटे छोटे ये स्पोर प्रोड्यूस हुए, तो इस स्पोर को हम कहते हैं कोनिडिया कहते हैं या कोनिडियोफोर कहते हैं। तो हम कोनिडिया भी लिख सकते हैं इनको, बट ये हाइफी के टिप से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम द टिप ऑफ द हाइफी। तो ये हाइफी के टिप से प्रोड्यूस हुए, इनको हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो ये स्पोर कोनिडिया कहलाते हैं, ये जनरली आपके स्पोरेंजियोस्पोर कहलाते हैं। ओके, आप इन सारी चीजों को अच्छे से आप देख लेंगे तो ये आज चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक चीज मैं उसमें थोड़ा सा बताना भूल गया, जब मैंने आपको वो बताया था, क्या नाम है आपका, जब फर्स्ट वाला बता रहा था माइकोराइजा के बारे में बताया था। तो माइकोराइजा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो रूट के साथ फंजाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो बाहर की तरफ सारे के सारे फंजाई लगे होते हैं रूट के सरफेस पर, और एक होता है रूट के अंदर अंदर, वो उनके जो स्पेस होता है उनके अंदर अंदर रहते हैं। जो बाहर लगे होते हैं तो हम उनको एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं, और जो अंदर होते हैं हम उनको इंडोमाइकोराइजा कहते हैं। ओके, तो ये चीज भी आप तो उसमें दो चीजें ऐड कर लीजिएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो टाइप्स ऑफ माइकोराइजा के बारे में। तो टाइप्स ऑफ माइकोराइजा आप समझ जाएंगे, दो टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा
एक्टो माइको राइजा, नाम से ही पता चल रहा है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ये सब आपने पढ़ा होगा। और सेकंड आपका जो होता है वो होता है इंडो माइको राइजा। तो एक एक्टोमाइकोराइजा हो गया और एक इंडोमाइकोराइजा हो गया। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है वहां पे आउटसाइड मींस फंजाई विल बी प्रेजेंट आउटसाइड द रूट, और यहाँ पे इनसाइड द रूट। तो ये चीज भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए जो कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में आसानी होगी, जो टॉपिक है समझने में आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको माइकोराइजा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई बताया। नेक्स्ट वाले में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में बात करेंगे। 2-3 लेक्चर और लगेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी होगा चैप्टर, जो भी ठीक लगेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।